हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी लिटरेचर लेने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो है, जिसमें हम हिंदी लिटरेचर के भक्तिकाल के सगुण कवियों में से गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य पदों की व्याख्या देखेंगे। तो श्री रामचरित मानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसके अयोध्या कांड के दोहा संख्या 28 से 41 तक बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है, जिसमें से आज हम पहले अर्थात दोहा नंबर 28 को देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें संदर्भ लिखना होगा, जिसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं तथा यह पद रानी कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से वर मांगने के समय का है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है, जाने मरमु राव हसी कहई तुम्हि कोहाब परम प्रिय है। अर्थात जाने मरमु अर्थात राजा दशरथ कहते हैं, राव मतलब होता है राजा, तो राजा दशरथ हंस कर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे मर्म अर्थात अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मर्म अर्थात मतलब। तुम्हें कुहाब परम प्रिय है, अर्थात कुहाब का क्या मतलब होता है? कुहाब मतलब होता है मान करना। राजा दशरथ कहते हैं कि तुम्हें मान करना परम प्रिय है। थाती राखी न मागिहु काऊ बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। थाती का क्या अर्थ होता है? धरोहर। राजा दशरथ कहते हैं कि तुमने उन वरों को थाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। न मागिहु काऊ। फिर और मेरा, राजा दशरथ अपने बारे में बताते हैं, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ अर्थात मैं अपने भूल जाने के स्वभाव से उस बात को याद ही नहीं रख सका। फिर आगे राजा दशरथ क्या कहते हैं? झूठे हु हमहि दोष जनि देहु दुई के चारि मागी मकुलेहु। अर्थात मुझे झूठे हूँ हमहि दोष जनि देहु अर्थात मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, उसके बदले दुई के चारि मागी मकुलेहु। अब राजा दशरथ सोचते हैं कि रानी कैकेयी क्या मांगेगी? ज़्यादा से ज़्यादा आभूषण मांग लेगी या धन दौलत मांग लेंगी, इससे ज़्यादा क्या मांगेगी? अब राजा दशरथ को नहीं पता था कि इतना कठिन, इतना गंभीर वो वर मांग लेंगी, तो उन्होंने क्या कहा कि दुई के चारि मागी मकुले, मुझसे 2 के बदले में तुम 4 वर मांग लो। फिर आगे राजा दशरथ बताते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाहुबर बचन न जाई। राजा दशरथ कहते हैं कि रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले चले जाएं किंतु वचन नहीं जाना चाहिए। आगे कहते हैं, नहीं असत्य संपातक पुंजा गिर सम होय कि कोटिक गुंजा। राजा दशरथ कहते हैं कि असत्य के समान कोई भी पापों का समूह भी नहीं है। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियाँ गिर सम होय कि कोटिक गुंजा। गिर मतलब होता है पहाड़ और कोटिक मतलब गुंजा मतलब होता है घुंघुचियाँ। कहते हैं कि क्या कभी करोड़ों घुंघुचियाँ मिलकर पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए। आगे राजा दशरथ जी कहते हैं कि सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत अर्थात पुण्य की जड़ है। सत्य मूल अर्थात जड़। वेद पुराण विदित मनु गाए, यह बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। आगे वे कहते हैं, तेहि पर राम शपथ करि आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। अब आगे राजा दशरथ क्या कहते हैं कि उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की, तेहि पर राम शपथ करी आई, उस पर मेरे द्वारा राम जी की शपथ करने में आ गई। सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्यों और स्नेह की सीमा है। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। अब देखिए इस पे बात दृढ़ाई, अब रानी कैकेयी अपनी बात को पूरी तरह से पक्की करा चुकी हैं, अर्थात अब कुछ भी हो जाए राजा दशरथ इतना गंभीर हो चुके हैं अपने इन 2 वरों को लेके कि उन्हें अपने वरों को देना ही पड़ेगा। तो वे अब बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली अर्थात अपनी बात को पक्की कराकर कुमति कौन है? यहाँ पे कुमति है वो कुबुद्धि रूपी रानी कैकेयी। अपनी बात को पक्की कराकर वो हंस कर बोली कि मानो उसने कुमत अर्थात बुरे विचार, कुमत रूपी दुष्ट पक्षी हम किसे कहते हैं? यहाँ पे दुष्ट पक्षी से किसका तात्पर्य है? कुबिहक का। कुबिहक को हम दुष्ट पक्षी कहते हैं। तो रानी कैकेयी अपने कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी अर्थात बाज की
कुलही, कुलही आँखों पर की जो टोपी होती है उसे कुलही कहते हैं, मानो उसे खोल दी हो। अब आगे हम पढ़ेंगे, दोहा देख लेते हैं। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु, भिल्लन जिमि छाड़न चहती, बचन भयंकर बाजू। अर्थात अब आगे यहाँ पे राजा दशरथ की बात हो रही है कि राजा का मनोरथ सुंदर वन है। वन से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? वन से तात्पर्य उनका अयोध्या। अर्थात राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर सुख सुबिहंग समाज, अर्थात उनका सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। अब सुख सुंदर पक्षी कौन है? वहाँ की प्रजा है। भिल्लनि जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाज। अब उस पर भीलनी की तरह, भीलनी की तरह तात्पर्य, भीलनी से तात्पर्य किसका है? कैकेयी का है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती हैं। अर्थात अब वे उस सुख जो सुखी समुदाय है राजा दशरथ का, वे उसे सुखित नहीं देखना चाहती हैं। अर्थात जब वो ये सब करेंगी तो फिर उसके बाद में उनका जो राजा दशरथ का मनोरथ सुंदर समाज है, जो अयोध्या है उनकी, वो कभी वो सुखी नहीं रह पाएगी। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रघुकुल रीति में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद में लोकोक्ति है, बाज दृढ़ाई में। उसके बाद में इसमें उत्प्रेक्षा है, और दोहे में सांग रूपक है, भूप मनोरथ में और सुभग वन में, सुख में और विहंग में, कैकेयी में और भिल्लनी में, और वचनों में बाज का आरोप है। अब इसी के साथ ये दोहा ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में आगे के दोहे को पढ़ेंगे। थैंक यू।